आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको गणेश जी की कहानी सुना रही हूँ क्योंकि संकटा गणेश आने वाले हैं। संकटा गणेश में हमें 4 कहानियाँ तो कहनी ही चाहिए। कहानियाँ तो कहना बहुत ज़रूरी है। पूजा के साथ साथ हमें कहानी भी कहना चाहिए। आज मैं आपको एक बहुत ही पुराने समय की कहानी सुना रही हूँ। सुनिए। एक ब्राह्मण थे, वो बहुत विद्वान पंडित थे। उनके घर में एक गणेश जी का बड़ा ही सुंदर मंदिर था। गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर रखी हुई थी। संकटा गणेश आने वाले थे और वो संकटा गणेश के व्रत भी करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें जो है बाजू वाले गांव में, बगल वाले गांव में जो है भागवत करने जाना पड़ा। और उनके घर में कोई नहीं था, सिर्फ एक कन्या थी जो कि अभी बहुत छोटी थी। उसकी आयु बहुत कम थी, वह पूजा पाठ करना नहीं जानती थी और गणेश व्रत आने वाला था। तो पंडित जी ने कहा, बेटा मुझे बगल वाले गांव में भागवत करने जाना है, गणेश चतुर्थी आने वाली है। अब आप पूजा कैसे करेंगी मंदिर में? आपको कल गणेश जी की पूजा करनी है। भाई लड़की ने कहा, नहीं आप पिताजी बता दीजिए, मैं कर दूंगी। उन्होंने कहा, करना कुछ भी नहीं है। भगवान को जैसे मैं पूजा अर्चना करता हूँ, उनको नहलाता हूँ, उनको पुष्प चढ़ाता हूँ, चंदन लगाता हूँ, अक्षत चढ़ाता हूँ, सब कर देना। और उसके बाद में 4 लड्डू तिल्ली के बना के रख जा रहा हूँ, तो भगवान को भोग लगा देना। और भोग लगाने के बाद उनको पानी जल अर्पण कर देना। उन्होंने कहा, ठीक है, आप हो आइए, मैं कर दूँगी। अब उस बालिका ने सुबह उठी जल्दी जल्दी तो घर का झाड़ू पोंछा किया और झाड़ू पोंछा करने के बाद उसने बढ़िया स्नान ध्यान किया और पूजा करने गणेश जी के मंदिर में पहुंच गई और मंदिर में बैठ गई। मंदिर घर में ही था उनके। मंदिर में बैठ गई। उन्होंने गणेश जी को बढ़िया स्नान कराया, उनको वस्त्र पहनाए, चंदन लगाया, चावल लगाए और पुष्प चढ़ाए, माला आदि पहना दी और 4 लड्डू जो उनके पिताजी रख गए थे तिली के 4 लड्डू रख लिए और बैठ गई और कहने लगी, हे गणेश जी महाराज आओ भोग लगाओ, हे गणेश जी महाराज आओ भोग लगाओ, हे गणेश जी बाबा महाराज आओ भोग लगाओ, हे गणेश जी बाबा महाराज आओ भोग लगाओ। अब वो भगवान कहाँ से आए? अब वो बैठी रही, पूरा दिन बैठी रही। पहला पहर आया रात का, तब भी उसने जो है दीपक जला लिया और बैठ गई और वो कहे, आओ गणेश जी भगवान भोग लगाओ। दूसरा पहर आ गया रात का, उसने कहा, आओ गणेश जी भगवान भोग लगाओ। वो कहाँ से आए भगवान? भगवान थोड़ी आते थे। तो वो तीसरा पहर आया तो उसने कहा, गणेश जी भगवान आओ भोग लगाओ। लड़की बहुत छोटी थी, ना उसने पानी पिया ना उसने कुछ खाया कि गणेश जी भगवान जब खाएंगे तभी तो मैं खाऊंगी। अब भगवान नहीं आए। चौथा पहर आया तो भगवान से नहीं रहा गया और वो तुरंत आ गए और बोले, बेटा लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप खा लीजिए। तो वो गई और जल्दी से 4 लड्डू वो रख गए थे तिली के, तो उनने उनको खिला दिया और पानी पिला दिया। अब बोली, गणेश जी महाराज आप बैठ जाओ, हमें तो बहुत नींद आ रही है और आज मैंने कुछ खाया भी नहीं है, तो मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। तो गणेश जी भगवान बोले, ठीक है बेटा सो जाओ। अब थोड़ी देर बाद गणेश जी भगवान बोले, बेटा हमें तो जो है बहुत ज़ोर की लैट्रिन लग रही है। उन्होंने कहा, बेटा देखो आप गणेश जी भगवान, आपने तो खाए हैं तिली के लड्डू, तब तो वो निकलेंगे, कैसे पचेंगे? 4 लड्डू इकट्ठे खा गए आप एक काम करो कि एक कोने में बैठ जाओ, मैं तो अब नहीं उठ सकती, मैं सुबह उठूँगी तो साफ़ कर दूँगी। उन्होंने ठीक है। थोड़ी देर में फिर गणेश जी कहने लगे, बेटा बड़ी पेट खोल रहा है। उन्होंने कहा, तो भई एक काम करो ना, अभी तो एक कोना ही हुआ है ना, दूसरे में बैठ जाओ, कोई बात नहीं, हम सुबह उठेंगे साफ़ कर देंगे, है ना। उन्होंने कहा, ठीक है। अब तीसरे थोड़ी देर में फिर कहने लगे गणेश जी महाराज, बोले, अब तो बेटा मुझसे बिल्कुल ही नहीं रहा जा रहा, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, अभी तो 2 ही कोने हुए ना, तीसरे में बैठ जाओ, आपको काय का टेंशन, मैं सुबह उठ के नाक वाँक बंद करके झाड़ू लेके और सब सफाई कर दूँगी, ज़्यादा होगा तो आँखें भी बंद कर लूँगी। उन्होंने कहा, ठीक है। अब चौथा पहर आया तो उन्होंने फिर कहा, अब तो मुझसे बेटा क्या करूं, कुछ भी सहन ही नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, आप देखो गणेश जी भगवान, आपने 4 लड्डू खा लिए, पेट तो खोलेगा।
उसमें गुड़ भी डला था और तिली के लड्डू। तो अब आप चौथे कोने में बैठ जाओ, फिर अगर आपको लगे तो बीच में ही बैठ जाना। उन्होंने कहा ठीक है। तो बस उन्होंने सब तरफ गंदगी कर दी और गणेश जी महाराज चले गए। अब सुबह हुई, जब लड़की की नींद खुली, उन्होंने कहा अरे गणेश जी भगवान ने हमें फिर नहीं जगाया। अब वो उठी जल्दी से, उसने कहा अरे राम, कमरे में कैसे जाऊंगी, बड़ी गंदगी होगी। तो उसने अच्छा साफ से एक कपड़ा निकाला और निकाल के और आँखों में पट्टी बांध ली, और एक कपड़ा निकाला तो नाक में बांध लिया, और झाड़ू ले ली, और झाड़ू लेके और कमरे में गई कि अब मैं गंदगी सफाई तो करना पड़ेगी ना, गणेश जी पूरा घर गंदा कर गए। तो झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगा रही थी तो खड़र बड़र होए, तभी उसके पिताजी आ गए। तो उन्होंने कहा बेटा खोलो दरवाज़ा। तो उन्होंने कहा हाँ दरवाज़ा तो हम खोल रहे हैं, आंखें बंद कर लेना। उन्होंने कहा काहे? उन्होंने कहा गणेश जी पूरा कमरा गंदा करके गए हैं और 4 लड्डू खा लिए, उसमें आप इतना गुड़ डाल गए थे, उसमें घी डली थी, मेवा डाला, सब तिली के लड्डू 4 खा गए गणेश जी इतने बड़े बड़े। अब 4 ही कोने गंदगी कर गए हैं गणेश जी। तो उन्होंने कहा है? उन्होंने कहा हाँ। पंडित जी आए, पंडित जी ने कहा खोलो दरवाजे, तो खोल लिया। लड़की ने जाके आँखें ही बंद करे। अब उसने कहा एक कपड़ा लाई, आप भी पापा आँखें बांध लो अपनी। ने कहा है चलो हम देखते हैं। कमरे में देखा, एक कोने में सोने की मोहरें रखी थी, दूसरे कोने में गए तो चांदी के सिक्के पड़े हुए थे, तीसरे कोने में गए तो हीरा जवाहरात पड़े हुए थे। चौथा दरवाज़ा उन्होंने जब खोला तो उसमें बहुत सारे हीरा चमक रहे थे। तो पंडित जी कहने लगे बेटा आंखें खोल के तो देखो, आपके तो गणेश जी आपका पूरा घर स्वच्छ करके गए हैं और बढ़िया सब जगह सोने चांदी हीरा मोती सब पड़ा हुआ है। तो बेटी ने कहा ऐसा हो सकता है क्या? चारों पहर तिली के इतने बड़े बड़े लड्डू खाए और चारों पहर चारों टाइम मुझे जगाया, मैं तो सो गई थी, मैं तो भूखी थी, मुझे तो नींद आ रही थी, मुझे चक्कर आ रहे थे। ऐसे कैसे आपके गणेश जी हैं? चारों कमरों चारों तरफ वो जो है लैट्रिन करने बैठ गए। तो उन्होंने कहा नहीं आंखें खोलो बेटा, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो लड़की ने आंखें खोली तो कमरा पूरा जगर मगर हो रहा था। तो उनके पिताजी ने कहा बेटा ये कैसे? हम तो बचपन से और अब बुढ़ापे तक गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, हमें तो दर्शन हुए नहीं हैं और तुम्हें दर्शन हो गए। अब वो भी बैठ गए अनशन में, बोले अब तो भैया जब ही खाना खाऊंगा बेटी मैं, जब हमें भी गणेश जी भगवान दर्शन देंगे। तो उन्होंने कहा बैठे रहे। अब वो भी कहते रहे गणेश जी वो दर्शन दो, गणेश जी भगवान दर्शन दो, गणेश जी भगवान दर्शन दो। भगवान आ गए। भगवान ने कहा पंडित जी भोले के भगवान होते हैं, आपकी बेटी तो बहुत ही भोली भाली है, उसको संसार का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए मुझे उसके लड्डू तो खाने आना ही था, तो मैं आ गया और आपको अपनी बेटी के पुण्य से आपको भी दर्शन हो गए। पंडित जी ने हाथ जोड़े और पंडित जी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान आशीर्वाद देके और अंतर ध्यान हो गए। इसलिए हमें गणेश जी का पूजन बड़े ही मन लगा कर करना चाहिए। आपके पास जो भी है फूल दूब अक्षत जो भी हो उससे पूजा करो, पर प्रभु को मन से भजो, तभी आपका करंट भगवान से जुड़ेगा। आप मन लगाकर भगवान का ध्यान करो।